नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एषः संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र वयं गतवर्गे वाक्यविस्तरः पुस्तकम् एतस्य पुस्तकस्य अभ्यासं कृतवन्तः। वाक्यविस्तरः पुस्तके 15 पाठः। महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, महाराजा पुल्लिंग शब्दः, महाराज्ञी लक्ष्मीबाई स्त्रीलिंग शब्दः। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः महाराज्ञी, महाराज्ञौ, महाराज्ञः। ज्ञ अक्षरम् अस्ति, एतस्य उच्चारणं वयं सर्वे भिन्नं भिन्नं कुर्मः। कश्चन ग न ग्न इति वदति, कश्चन ग य इति वदति, कुत्रचित् ज्ञ ञकार ग ञ ज्ञ इति वदन्ति। संस्कृत भाषानुसारं ज ञ ज्ञ इति उच्चारणं भवति। कोंकण प्रदेशे द न य द्न्य इति अपि उच्चारणं भवति। अतः प्रदेशानुसारम् एतस्य अक्षरस्य उच्चारणं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यथा प्रान्तं यथा अनुकूलं वयम् उच्चारणं कुर्मः। लेखन समये अवधानं कुर्मः। ज य ज्ञ और स्त्रीलिंगे जी, महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। महाराज्ञी शब्दः ईकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। लक्ष्मीबाई ई अक्षरं संस्कृत भाषायां तथा अंतिम रूपेण न भवति, अतः य ई लक्ष्मीबाई प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। कभी कभी नाम शब्द होते हैं और स्थानीय भाषाओं में होते हैं, तो उनको संस्कृत में कन्वर्ट करना अथवा संस्कृत के व्याकरण के अनुसार लिखना थोड़ा सा कठिन होता है या मुश्किल भरा होता है। तो उस समय संस्कृत की जो मर्यादाएं हैं, संस्कृत के जो नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाता है या करना होता है। नहीं तो फिर महोदय पुल्लिंग के लिए और महोदया शब्द स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, य और ई की मात्रा ई, इस तरह से नाम देखा है। वीरांगना, वीरांगना शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, वीरः पुरुष शब्द और अंगना कहते हैं स्त्री को। वीर अंगना, वीर नारी, वीरांगना स्त्री। वीर शब्द पुल्लिंग अस्ति, सम्यक् अस्ति। अस्तु, तर्हि अद्य वयम् अग्रे पठामः। पूर्वपाठाः सन्ति 14 पाठाः। सर्वेषां गृहकार्यलेखनं सम्पन्नं खलु? आम् आचार्य। आम्। कुत्रापि लेखने अभ्यासे कष्टं तु नास्ति? न आचार्य। यद्यपि एतत् सर्वम् अहं यूट्यूब उपरि अपलोड कुर्वन् अस्मि, उपरि स्थापयन् अस्मि, भवन्तः प्रायः पश्यन्ति, तत्र व्यूज दर्शयति, कति जनाः दृष्टवन्तः, किं किं पठितवन्तः इति तत्र आगच्छति। अतः अपडेट अपि मिलति, भवन्तः उत्तमरूपेण स्वाध्यायं कुर्वन्ति, पुनरावलोकनं कुर्वन्ति इति। यदि न कुर्वन्ति तर्हि आवश्यकता अस्ति तस्यापि पुनः उपयोगं कुर्वन्तु, एतत् भवतां कृते एव अस्ति। किन्तु तत्र दृष्ट्वा अपि यदि किमपि न अवगच्छन्ति, वाट्सएप द्वारा मां प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अथवा वर्गस्य अन्ते अपि अवसरः भवति। अद्य वयं 15 पाठः, ह्यः वयं 15 पाठं पठितवन्तः। तस्यापि गृहकार्यं सर्वेषां पूर्णं खलु? आम् आचार्य। आम् आचार्य। क्रियापदानां वर्तमानकालः, क्रियापदानाम् आज्ञार्थकालः, क्रियापदानां भूतकालः, त्रयः कालाः सम्पन्नाः। त्रीन् कालान् वयं पठितवन्तः। एकवारं संक्षिप्तं परीक्षणम् अहं करोमि, तेन विषयस्य पुनः स्मारणं भवति। अग्रे वयं पठामः, तस्यापि बोधः सरलतया भवति। पठ इति क्रियापदम् अस्ति।
वर्तमान काले पठ क्रियापदस्य रूपाणि कः वदति? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। अर्थात पठ धातुः लट् लकारः संपूर्ण रूपाणि कः वदति? अहं वदामि। एक क्षणम्। नेहा महोदय वदतु। नेहा जोशी महोदय, स्वागतम्। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत् पठामि पठावः पठामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। पठति पठति उच्चारण समय किंचित पठति मतलब ठ आधा है और पठति मतलब ठ पूरा है। पठति पठतः पठन्ति, उत्तमम्, अभिनंदनम्। धन्यवाद। हाँ, स्वागतम्। अनन्या महोदय वदतु। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। एवं वदन्तु। पठति सम्यक् अस्ति उच्चारणं। हाँ, पठ धातुः लोट् लकारः अर्थात् आज्ञार्थः, आज्ञार्थः कः वदति? अहं वदामि वा आचार्य? आमां, स्वागतं, वदतु गीता महोदय। पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतं पठत पठानि पठाव पठाम। सुंदरम, बहु उत्तमम्। मध्यम पुरुष एक वचने पठ पठ पठ। पठ। सुंदरम, उत्तमम्। हाँ, विनोद कपूर महोदय, स्वागतम्। लोट् लकारम् अनम्यूट् करोतु, वदतु। पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतं पठत पठानि पठाव पठामः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। मध्यम पुरुष एक वचने सर्वेषामपि अवधानम् आवश्यकं। पठ इति न पठ। सुंदरम्। अस्तु, लङ् लकारः भूतकालः एतस्य रूपाणि कः वदति? अहं वदामि। आर्या, स्वागतम्। अनम्यूट करोतु मारिया महोदय। अपठत अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम पठाव अपठाम। सर, मैंने कुछ सेंटेंसेस भी बनाए, मैं बोल सकती हूँ थोड़ा? सेंटेन्सेस् अनन्तरं स्वीकरोमि। अधुना किं पाठस्य विषये अग्रे पश्यामः। अन्ते अवसरं ददामि वाक्यार्थम्। उत्तमं कृतवती, शृणोमि अहम् अवश्यमेव, किन्तु वर्गस्य अन्ते। अस्तु, जागृति महोदय। लड् लकारे न? लङ् लकार, लड् नास्ति, लङ् लङ् लकारे। आम्। अपठत् अपठताम् अपठत अपठः अपठतम् अपठत मध्यम पुरुषे अपठम् अपठाव अपठाम उत्तम पुरुषे। सुंदरम, बहु उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः, धन्यवाद। किन्तु शीघ्रता मास्तु। कुत्रचित् शीघ्रता कारणेन वयं दोषं कुर्मः। एकवारं पुनः वदतु। प्रथम पुरुषम्। प्रथमः पुरुषः अपठत् अपठत् अपठताम् अपठन्। मध्यम पुरुष अपठन् अपठन्। सुंदरम। प्रथम वारं भवती किम् उक्तवती, स्मरति वा? न? अपठन् अपठत अपठत अपठताम अपठत। अहम एवं श्रुतवान, आपने क्या बोला नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। अपठत अपठताम अपठत। क्षम्यताम्। चिंता मास्तु, उत्साह होता है, कभी कभी उत्साह में ऐसी गड़बड़ होती है, तो जोश भी जरूरी है और होश भी, दोनों। अस्तु, सर्वेषां स्मरणम् अस्ति। एते त्रयः लकाराः सन्ति। ये तीन प्रकार के क्रियापद हमने पढ़े। क्रियापद वही है, लेकिन उनका प्रयोग करने का प्रकार थोड़ा अलग है। ये प्रत्येक भाषा में होता है। भूतकाल का अलग है, वर्तमान काल अलग है, आज्ञार्थ अलग है। इतोपि आने वाले समय में, भविष्य काल में, हम भविष्य के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो इन क्रियापदों को ही ध्यान रखना है। बालकः गच्छति वर्तमान कालम, बालकः गच्छतु आज्ञार्थः, बालकः अगच्छत् भूतकालः, भविष्यकाले अपि भवति बालकः गमिष्यति।
बालकः एवं एव भवति। बालक शब्द का जो प्रयोग है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बाकी जो प्रयोग है बदल जाते हैं और उससे अर्थ बदल जाता है। बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालकः गच्छतु, बालक जाए। और बालकः अगच्छत अर्थात गया। बालक गया। बालकः श्वः गमिष्यति, जाएगा। बालक जाएगा। कल जाएगा। जाएगा। बालक कल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रियापद है इस तरह से। ह्यः वयं पठितवन्तः पंचदशम पाठम। पंचदशः पाठः महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई। वीरांगना शब्दः आकारांत स्त्रीलिंग, महाराज्ञी शब्दः ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एवमेव अत्र भूतकालस्य प्रयोगः अस्ति क्रियापदानाम्। अग्रिमम् एकम् इतोपि पाठं वयं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति ग्रीष्म अवकाशः। ग्रीष्मावकाशः। ग्रीष्म अवकाशे वयं किं किं कुर्मः? अस्माकं विद्यालयाः सन्ति। विद्यालयेषु जून मासे अथवा मई मासे परीक्षा सम्पन्ना भवति। परीक्षानन्तरम् अवकाशः भवति खलु? अस्माकं विद्यालयेषु सर्वत्रापि दीपावली समये अवकाशः भवति। महाराष्ट्रे गोवा प्रदेशे गणेशोत्सव समये, गणेश चतुर्थी समये दीर्घ अवकाशः भवति। गुजराते, राजस्थाने, उत्तरभारते ग्रीष्मकाले अपि सुदीर्घः अवकाशः भवति। भारतस्य प्रायः सर्वेषु प्रान्तेषु ग्रीष्म अवकाशः भवति। तर्हि ग्रीष्म अवकाशः यदा भवति तदा वयं सर्वे किं किं कुर्मः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? अधुना विद्यालये ग्रीष्मावकाशः सम्पन्नः। मई मासे ग्रीष्मावकाशः आसीत्, अथवा जून मासस्य प्रथम सप्ताहे अपि कुत्रचित् ग्रीष्मावकाशः आसीत्। प्रायः सर्वत्र विद्यालयाः प्रचलन्ति। कुत्रचित् अधुना एव अवकाशः भविष्यति। तर्हि यत्र अवकाशः सम्पन्नः तत्र वयं ग्रीष्म अवकाशे किं किं कृतवन्तः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? पर्यटन। संजय महोदय, भवान् गत ग्रीष्म अवकाशे किं कृतवान्, किम् अकरोत्? अहं पर्यटन करोमि। पूर्णं वाक्यम्। अहं पर्यटनं करोमि। अहं पर्यटनं करोमि। अहं पर्यटनम् अकरवम्। अहं गत ग्रीष्मावकाशे दक्षिण भारते पर्यटनम् अकरवम्। सुंदरम, बहुत उत्तम। सर मैं एक बोलूं सेंटेंस वाक्य? आमां, मारिया महोदय। गत ग्रीष्मकाले अहं महाबलेश्वरम् अगच्छम्। समीचीनम्, अगच्छम्। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अन्यः कः वदति? गत ग्रीष्मावकाशे कः कः किं किं कृतवान्? मयूरी महोदय, स्वागतम्। गत ग्रीष्मावकाशः अहं पहाड़ं अगच्छम्। पर्वतप्रदेशम् अगच्छम्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कोऽपि? सर्वे गृहे एव सन्ति वा कोरोना काले? वदामि वा? कैलाश महोदय किं कृतवान्? कोरोना काल आसीत् तत्र समये मुम्बै मध्ये। वयं कुत्र न गतवान्। वयं कुत्रापि न अगच्छाम। गतवान् न अगच्छाम। अस्तु, अगच्छाम। चंद्रिका महोदय, स्वागतम्। गत ग्रीष्मावकाशे वयं हिमाचल प्रदेशे अगच्छाम। अहं गत ग्रीष्मावकाशे अहं हिमाचल प्रदेशम्
अगच्छम, वयम अगच्छाम। सुंदरम। हाँ, अन्य सर्वे। अहं वदामि। हाँ, जागृति महोदय स्वागतम्। गतग्रीष्म अवकाशे अहं काश्मीरनगरे काश्मीरराज्ये अगच्छम्। तत्र अहं कावा चायम् अपिबम्। सुंदरम, बहुत। काश्मीर राज्यम अगच्छम। अच्छा, राज्ये नहीं, राज्यम् आएगा। हाँ, वयं वयं डल लेकम शिकारा शिकारा, वो मुझे नहीं आ रहा है बोलने, क्योंकि हम शिकारा में रहे थे। शिकारा शिकाराम अवासित, शिकारा मध्ये अवसम। अवसम, हाँ, शिकारा मध्ये अवसम। बड़ी आपकी आवाज सुन के तो ऐसा लगता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जरूरत है ही नहीं आज के जमाने में, और वैसे पहले ही हथियार डाल दिया, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता है, ऐसे कैसे? प्रयत्नं करोतु, चिंता नास्ति। प्रयत्नं करोमि दोषः भवति, स्वाभाविकः अस्ति। अस्तु, अग्रे अन्यः कोऽपि? अहं वदामि। हाँ, मेधा महोदय स्वागतम्। ग्रीष्म अवकाशे अहं शिर्सी प्रदेशम् अगच्छम्। सुन्दरं, बहु उत्तमं। तत्र याना केव्स अपश्यम्। यानम केव्स, आचार्य जी क्या बोलते हैं? गुफा, 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 गुहाम, याना गुहाम, याना नाम गुहा अस्ति, गुहाम अपश्यम। सुंदरं, बहु उत्तमम्। हाँ, एवं दीपावली अवकाशः भवति, गणेश चतुर्थी अवकाशः भवति। गणेश चतुर्थी समये प्रायः भ्रमणं न भवति, तत्र उत्सवः भवति गृहे परिवारे, किन्तु दीपावली अवकाशः भवति, ग्रीष्म अवकाशः भवति, तदा प्रायः जनाः भ्रमणार्थं गच्छन्ति। कश्चन स्वप्रदेशे भ्रमणं करोति, कश्चन अन्यप्रदेशं गच्छति, कश्चन स्वदेशे भ्रमणं करोति, कश्चन विदेशम् अपि गच्छति भ्रमणार्थं। भारतदेशे बहूनि पर्यटनस्थलानि सन्ति। प्रत्येकं प्रदेशे भिन्नं भिन्नं पर्यटनस्थलं भवति। तस्य प्रदेशस्य भिन्नभिन्नाः विशेषताः तत्र भवन्ति। वयं सर्वे पर्यटकरूपेण पर्यटनं कुर्मः। अहं पर्यटनं करोमि वर्तमानकाले, किन्तु अधुना अवकाशः नास्ति। गत अवकाशे वयं किं किम् अकरवाम, किं किम् अपश्याम, कुत्र कुत्र अगच्छाम इति वर्णनार्थम् अत्र एकः पाठः अस्ति। वयं सर्वे पठितुम् इच्छामः वा पाठम्? आवाज नहीं चाहिए। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। गतग्रीष्ममासे अहम् आम्रफलस्य अवलेहं पचामः। अहं गत ग्रीष्मावकाशे आम्रफलस्य अवलेहम् अपचम्। सुन्दरम्। अधुना मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति? आम्। आम्। अस्तु, समीचीनं। तर्हि संगीता महोदया उक्तवती, गत ग्रीष्मावकाशे अहम् अपचम्। समीचीनम्। अत्र एकः पाठः अस्ति। वयं पर्यटनविषये एकं पाठं पठामः वा? आम् आचार्य। कः कुत्र गच्छति, किं करोति इति वर्णनम् अस्ति। अत्र लेखकः अस्ति। लेखकः अपि गत ग्रीष्म अवकाशे भ्रमणार्थम् अगच्छत्। सः कुत्र भ्रमणार्थम् अगच्छत्, तत्र किं किम् अपश्यत् इति वर्णनम् अत्र अस्ति। पाठं पठितुम् इच्छामः वा?
आम् अहं पठामि। हाँ, वाक्य विस्तरः पुस्तकमस्ति। वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य षोडशः पाठः। कः पाठः अस्ति? षोडशः षोडशः पाठः। पाठः। अत्र संवादात्मकः पाठः अस्ति। मित्रद्वयम् अस्ति, परस्परं संवादं कुरुतः। संवादरूपेण अत्र पाठस्य वर्णनम् अस्ति। विजयः पृच्छति, अजयः वदति। एवं अग्रे एषः पाठः अस्ति। पाठस्य पृष्ठसङ्ख्यामपि वयं जानीमः, 48। जागृति महोदय पठतु। पृष्ठक्रमाङ्क 48। षोडशः पाठः ग्रीष्मावकाशः। पाठस्य बिन्दु लङ्लकारः भूतकालः। विजयः पृच्छति, अजय ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः? अजयः वदति, विजय अहं ग्रीष्मावकाशे अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम्। विजयः अहो अतिरमणीयः सः प्रदेशः। अजयः आम् तत्र याकपशुम् अपश्यम्, दिक्फुरी नदीम् अपश्यम्। विजयः पृच्छति, किं त्वं गोम्पामन्दिरं न अपश्यः? अजयः वदति, मया सह मम जननी जनकः च आस्ताम्। वयं सर्वे गोम्पामन्दिरम् अगच्छाम। विजयः पृच्छति, यूयं कदा तत् आगच्छत? अजयः वदति, वयं गतमासे एव आगच्छाम। विजयः पृच्छति, किं तव पितामहः पितामही च तत्र न अगच्छताम्? अजयः वदति, न, तौ हरिद्वारम् अगच्छताम्, तत्र गङ्गाया स्नानम् अकुरुताम्, भारतमाता इति मन्दिरम् अपश्यताम्। विजयः अहो रम्या अस्माकं भारतभूमिः। अजयः आम् न केवल रम्या अपितु तपोभूमिः ज्ञानभूमिः च। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। मेधा महोदय, भवती पठति वा पुनः? हाँ, आम्। पृष्ठसङ्ख्या 48 करोतु प्रारम्भ। पृष्ठसङ्ख्या 48। षोडशः पाठः ग्रीष्मावकाशः। पाठस्य बिन्दु लङ्लकारः भूतकालः। विजयः अजय ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छ? विजयः पृच्छति। विजयः पृच्छति, अजय ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छ? अजयः वदति, विजय अहं ग्रीष्मावकाशे अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम्। विजयः पृच्छति वदति, अहो अतिरमणीयः सः प्रदेशः। अजयः वदति, आम् तत्र याकपशुम् अपश्यम्, दिक्फुरी नदीम् अपश्यम्। विजयः वदति, किं त्वं गोम्पामन्दिरं न अपश्य? अजयः वदति, मया सह मम जननी जनकः च आस्ताम्। वयं सर्वे गोम्पामन्दिरम् अगच्छाम। विजयः पृच्छति, यूयं कदा ततः आगच्छत? अजयः वदति, वयं गतमासे एव आगच्छाम। विजयः पृच्छति, किं तव पितामहः पितामही च तत्र न अगच्छताम्? अजयः वदति, न, तौ हरिद्वारम् अगच्छताम्, तत्र गङ्गायां स्नानम् अकुरुताम्,
भारत माता इति मन्दिरम् अपश्यताम्। विजयः वदति अहो रम्या अस्माकं भारतभूमिः। अजयः वदति आम् न केवलं रम्या अपि तु तपोभूमिः ज्ञानभूमिः च। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। यदा वयं संवादं पठामः तत्र प्रश्नः अस्ति तर्हि पृच्छति इति वदामः। यदि उत्तरम् अथवा सामान्य वदनं कथनम् अस्ति तर्हि वदति इति वदामः। एकवचने अस्ति तर्हि वदति, बहुवचने अस्ति सर्वे वदति न सर्वे वदन्ति, तर्हि वचनम् आश्रित्य वयं व्यवहारं कुर्मः। विजयः पृच्छति अजय, अजय इति य अर्धः नास्ति, अजय न, अजय विजय संबोधन समय एवं वर्णानां पूर्णताम् अपि पश्यामः। पूर्णम् अक्षरम् अस्ति, पूर्णम् उच्चारयामः, अर्धम् अस्ति तर्हि अर्धम्, किन्तु सर्वेषाम् उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। एवं वस्तुतः एषः पाठः अस्ति। सामान्यरूपेण यदि अहं व्याख्यां न करोमि तर्हि एषः पाठः पठित्वा अस्पष्टः अस्ति वा? किमपि यदि अहं व्याख्यां न करोमि तर्हि पाठे किमपि अस्पष्टम् अस्ति वा? न आचार्य, सर्वं स्पष्टमस्ति। वस्तुतः सर्वम् अत्र स्पष्टमस्ति, किन्तु पुनरपि वयम् अभ्यासं कुर्मः। अतः अधुना भवतां संस्कृतज्ञानस्य बौद्धिकस्तरं शनैः शनैः अधिकम् अस्ति, वर्धितम् अस्ति। भवन्तः आत्मविश्वासेन पठन्तु। अहं जानामि कदाचित् एवं भवति, व्यग्रता कारणेन, व्यस्तता कारणेन अथवा अन्य केनचित् कारणेन, नेटवर्क समस्या कारणेन वा मम वर्गः न भवति, तर्हि समयः भवति, मम वर्गः नास्ति इति भवन्तः स्वस्य वर्गस्य हानिं न कुर्वन्तु। प्राचीनकाले जनाः कथं कथं पठन्ति स्म, वयम् इतिहासं पश्यामः। जनाः विद्युत स्तंभस्य अधः उपविश्य पठन्ति। लाइट घर में नहीं थी तो बाहर लाइट के स्तंभ के नीचे जाके पढ़ते थे और कहाँ कहाँ जाके पढ़ते थे। लेकिन अद्य अस्माकं समीपे सर्वाः सुविधाः सन्ति। कदाचित् कष्टमस्ति तर्हि यूट्यूब समस्यापि समाधानं करोति, यूट्यूब अपि समस्यायाः समाधानं करोति। तर्हि एतेषाम् उपकरणानाम् अपि वयं स्वाध्यायस्य निमित्ते सहायतां स्वीकर्तुं शक्नुमः। पुस्तकानि अपि मुद्रितानि सन्ति अस्माकं समीपे। वयं स्वयमेव पुस्तकं स्वीकृत्य पाठं पठामः। अस्माकं स्वाध्यायकाले अन्यस्य कारणेन व्यवधानं मा भवतु। वयं स्वयं जागरूकाः भवामः, वयं स्वयं अध्ययनं निरन्तरं कुर्मः। आज के इस पाठ में मेरी व्याख्या की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लग रही। ज्यादातर सब कुछ आपको स्पष्ट है और कल के पाठ में 2 4 5 शब्द थे जो नए थे आपके लिए, किंतु आज का पाठ पूरा क्लियर है। पुनरपि वयम अभ्यासं कुर्मः। तो ऐसे धीरे धीरे आप जो है आगे आने वाले पाठों को स्वयं पढ़िए और उन पाठों को एक बार समझते चलिए। जिस दिन जो पाठ हमें पढ़ा है उससे अगले पाठ को आप देख के आ सकते हैं। हमारा क्रम भी आपको समझ में आया होगा। पहले हम वाक्य व्यवहार पुस्तक को लेते हैं और वहां पर एक पाठ्य बिंदु का एक पाठ पढ़ते हैं। जब वो टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पाठ वाक्य विस्तार पुस्तक में है उसको पढ़ते हैं। और साथ में यदि पृष्ठ संख्या 452 वाक्य व्यवहार के 452 के आगे सुभाषित दिए हुए हैं, उसी टॉपिक से संबंधित यदि सुभाषित उपलब्ध है तो हम वहां पर सुभाषित भी देखते हैं। तो वाक्य व्यवहार पुस्तकम, उसी से संबंधित वाक्य विस्तार का पाठ और उसी से संबद्ध जो है हम सुभाषितों को आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पढ़ने की शैली है। आज तक पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आई होगी। तो यदि मैं पाठ की घोषणा नहीं भी करता हूं तो आप वहां पर जो है इस तरह से देख सकते हो, स्वयं थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पीछे भी मैंने आपको बताया था वाक्य विस्तार के पाठों को आप केवल बोल करके वैसे ही पढ़ जाइए 1 बार 2 बार, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ कुछ वाक्यों का आप अभ्यास के रूप में जो है प्रयोग करना शुरू कीजिए। क्रियापदों को भूतकाल की अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने कार्यों के विषय में वर्णन कीजिए। तो इनका वर्णन के लिए आप इन क्रियापदों का उपयोग कीजिए। ठीक है सर? हाँ जी सर, थर्ड सेंटेंस है ना, तीसरा वाक्य
अहो के आगे वदतीच बोलने का आश्चर्य चिन्ह है तो अहम वदामि। आ रहा हूं मैं वापस पाठ की व्याख्या पे। दर्शयामि। षोडशः पाठः पृष्ठसंख्या 48। पृष्ठसंख्या 48। षोडशः पाठः। कतिथः पाठः? षोडशः पाठः। पाठस्य नाम ग्रीष्मावकाशः। पाठस्य नाम किम्? ग्रीष्मावकाशः। पाठ्यबिन्दुः लङ् लकारः भूतकालः। पाठ्यबिन्दुः कः? समीचीनं। लङ् लकारः भूतकालः। ग्रीष्मावकाशः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। ग्रीष्मावकाशः कीदृशः शब्दः? अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। हाँ, तर्हि ग्रीष्मावकाश शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? आप में से कोई बोल सकता है इसकी प्रथमा विभक्ति? अहं वदामि। निर्मला महोदया वदतु। आम् आचार्य। ग्रीष्मावकाशः, ग्रीष्मावकाशौ, ग्रीष्मावकाशन्ति। हाँ, बहुवचन। शब्द से क्रियापद में पहुंच गए। पुनः ग्रीष्मावकाशः। पुनः वदतु, चिन्ता मास्तु, पुनः वदतु। ग्रीष्मावकाशः, ग्रीष्मावकाशौ, ग्रीष्मावकाशाः। समीचीनं, सुन्दरम्। अस्तु, द्वितीया विभक्तिमपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? आम्। वदतु। ग्रीष्मावकाशं, ग्रीष्मावकाशौ, ग्रीष्मावकाशान्। सुंदर, बहुत उत्तम। देखिए, आपको अभी समझ में आया होगा कि कोई भी शब्द है, एक बार हमने समझ लिया ये पुल्लिंग शब्द है तो उसको कैसे प्रयोग करना है प्रथमा विभक्ति में, कैसे द्वितीया में, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे वीरांगना शब्द, वीरांगना शब्द से प्रथमा विभक्तिम कह वदति? वीरांगना। प्रवीण, अहं वदामि। हाँ, वदतु। जागृति महोदया वदतु। वीरांगना, वीरांगनौ, वीरांगनाः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। एकवारं पुनः एकदा पुनः वदतु। तावत् सावधानम्। वीरांगनाः, वीरांगना, वीरांगने, वीरांगना, वीरांगने, वीरांगनाः। समीचीनं, बहु सुंदर। वीरांगना, वीरांगने, वीरांगनाः। प्रथमा। सुंदर। प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति है वीरांगनां, 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 नहीं आ रहा है सर, सॉरी। वीरांगना एंड का आ रहा है मुझे। अस्तु, चिंता नास्ति। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? अनघा वझे। अनघा महोदय। जाई पंडित महोदय। कोकिला महोदय, भवती वदति वा? वीरांगना शब्द प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति। वीरांगना, वीरांगने, वीरांगनाः। वीरांगनां, वीरांगनां, अस्तु। बालिका शब्द से द्वितीया विभक्तिं वदति? भूल गई हूँ। अय्यो रामा, अनभ्यासे विषम विद्या। बालिकां, बालिके, बालिकाः। हाँ, सोनल दीक्षित, सोनल महोदय।
प्रथमा वीरांगना वीरांगने वीरांगनाः द्वितीया वीरांगनां वीरांगने वीरांगनाः सुंदर वीरांगना वीरांगने वीरांगनाः। इसका मतलब आप लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कम कर रहे हैं, केवल प्रथमा तक सीमित ऐसा है क्या? प्रयोगम कुर्वन्तु, यदि प्रयोगम न कुर्वन्ति तर्हि विद्या विषम भवति, नष्टा भवति। अस्तु, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु एकदा। हाँ, ग्रीष्मावकाशः पुल्लिंग शब्दः एवमेव शीर्षक नामानि आगच्छन्ति, पुल्लिंगम अस्ति, स्त्रीलिंगम अस्ति, नपुंसकलिंगम अस्ति इति परिचयः आवश्यकः प्रत्येकम पाठस्य। प्रत्येक पाठ का जो शीर्षक है, कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है, कौन सी विभक्ति है, ये आपको धीरे धीरे सीखना है और समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर आपका परीक्षण करूंगा, एक दिन सारे शीर्षक का परीक्षण करूंगा, कौन सा शीर्षक कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है, कौन से लिंग का है, अकारांत है, आकारांत या ईकारांत। उस पाठ का पाठ्य बिंदु क्या है ये भी मैं परीक्षण करूंगा। ठीक है, अधुना अग्रे चलामः। विजयः पृच्छति, अत्र अजयः तथा विजयः मित्रद्वयम् अस्ति अथवा द्वे मित्रे स्तः। ते मित्रे परस्परं चर्चां कुरुतः, वार्तालापं कुरुतः। ते मित्रे परस्परं संवादं कुरुतः। तयोः संवादस्य अत्र प्रस्तुतिः अस्ति। अत्र सर्वप्रथमं विजयः प्रश्नं करोति, विजयः पृच्छति। अजय, ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः? विजयः पृच्छति, अजय, ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः? अजयः वदति, विजय, अहं ग्रीष्मावकाशे कुत्र, कुत्र इति उत्तरमस्ति, अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम्। त्वं कुत्र अगच्छः? अहम् अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम्। ग्रीष्मावकाशे इति समानं पदम्। विजयः प्रश्नं करोति, त्वं, त्वम् इति मध्यम पुरुष एकवचनम्, अतः क्रियापदमस्ति त्वम् अगच्छः। ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः? हाँ, एतस्य द्विवचने परिवर्तनं कः कर्तुं शक्नोति? ग्रीष्मावकाशे युवा कुत्र अगच्छतम्। सुन्दरम्, ग्रीष्मावकाशे युवां कुत्र अगच्छतम्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। बहुवचने परिवर्तनं कः करोति? यूयं कुत्र अगच्छत् 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 अथवा अगच्छत। हाँ, उच्चारणं स्पष्टम् आवश्यकम्। अगच्छत् तर्हि दोषः। यूयं कुत्र अगच्छत? समीचीनम्। अहं ग्रीष्मावकाशे अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम्। पूर्णं वाक्यं। द्विवचने परिवर्तनं कः करोति? अहं करोमि। आम्, स्वागतम्। आवां ग्रीष्मावकाशे अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छाव। बहुवचने वयम्, वयं ग्रीष्मावकाशे अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छाम। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। हाँ, अर्थः स्पष्टः अस्ति, व्याख्याया आवश्यकता अस्ति वा? अगच्छः एतस्य ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छः एतस्य वाक्यस्य यदि प्रथमपुरुषे परिवर्तनं कुर्मः तर्हि शक्यते वा? सः कुत्र अगच्छति? सः कुत्र
अगच्छत् अगच्छति भवान् कुत्र अगच्छत् अगच्छत् कुत्र अगच्छत् हाँ, गीता महोदय वदतु। गीता महोदय। आम् आचार्य, ग्रीष्मावकाशे भवान् कुत्र अगच्छत्? सुन्दरं, बहु उत्तमं। द्विवचने बहुवचने च? भवन्तौ कुत्र अगच्छताम्? सुन्दरं, पूर्णं वाक्यं वदतु। सम्यक् अस्ति। ग्रीष्मावकाशे भवन्तौ कुत्र अगच्छताम्? ग्रीष्मावकाशे भवन्तः कुत्र अगच्छन्? सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एतस्य वाक्यस्य स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कः करोति? अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति भवान्। स्त्रीलिङ्गे कः परिवर्तनं करोति? निर्मला महोदय। आम् आचार्य। स्वागतम्। भवती ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छत्? सुन्दरं। द्विवचनं बहुवचनं? भवत्यौ ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छताम्? समीचीनं, सुन्दरं, बहु उत्तमं। भवत्यः ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छन्? समीचीनं, बहु सुन्दरं। सर्वेषाम् एतत् स्पष्टं भवति। अत्र पाठे बहु विशिष्टं तथा किमपि नास्ति, किन्तु अत्र क्रियापदमस्ति, तस्य प्रथमपुरुषे परिवर्तनं, मध्यमपुरुषे परिवर्तनं, उत्तमपुरुषे परिवर्तनं, एकवचने एकवचनतः द्विवचने, द्विवचनतः बहुवचने, एवं परस्परं परिवर्तनस्य अभ्यासः आवश्यकः। यदि इतना आपको आ गया तो आराम से आप अपनी बातचीत को संस्कृत में रख सकते हैं, कर सकते हैं। केवलम आत्मविश्वासः आवश्यकः। अग्रे समीचीनम्। अग्रे चलामः। विजयः वदति अहं ग्रीष्मावकाशे अरुणाचल प्रदेशम अगच्छम्। ये 2 बार ये शब्द आया, ग्रीष्मावकाशे। ठीक है। गत मासे, मैं भी कई बार प्रयोग करता हूं। गत वर्गे, ये शब्द ए लगा हुआ बार बार आता है, तो इसकी विभक्ति में एक बार आपको बता देता हूं। नंबर आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो भूल जाइएगा, दोबारा बताऊंगा। सप्तमी है आचार्य, सप्तमी। हाँ ठीक, सप्तमी विभक्ति है। ग्रीष्मावकाशे, परिवारे, गृहे, पणजी नगरे, मुंबई नगरे, देहली नगरे, ए जब लगता है अंत में तो कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, यहाँ पर मित्रे प्रथमा का द्विवचन है, लेकिन अहम पणजी नगरे अस्मि अथवा अहम पणजी नगरे वसामि, तो इस तरह का जब होता है, बेस के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। ग्रीष्म अवकाश में, इन अथवा ऑन, ये अर्थ होता है में अथवा ऊपर। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है ग्रीष्म अवकाश में, वृक्षे, तो वृक्ष में अथवा वृक्ष के ऊपर, गृहे, गृह में, घर में अथवा घर के ऊपर। ठीक है, एक सामान्य ज्ञान के रूप में बताया है, नहीं याद रहे तो आगे हम दोबारा पढ़ेंगे ही। अस्तु। विजयः वदति अहो अतिरमणीयः सः प्रदेशः। विजयः वदति, अत्र प्रश्नः आसीत् वदति इति वदामः अथवा किं वदामः? सामान्य रूपेण वदति इति वदामः। वो वदति बोल ही रहा है, अहो करके आश्चर्यं प्रकटयति, आश्चर्यं प्रकटयति। अहो सत्यम्, अतिरमणीयः सः प्रदेशः, बहु रमणीयः, बहु सुन्दरः सः प्रदेशः, बहु मनोहरः सः प्रदेशः। सुन्दरः, रमणीयः, मनोहरः सः प्रदेशः, पर्यायवाची शब्दः। अहो इति शब्दः संस्कृत भाषायाः अस्ति आश्चर्य निमित्तम्। अत्र मराठी भाषायाः अहो नास्ति। हाँ, मराठी भाषायाम् अहो इति भिन्न अर्थः भवति खलु? आम् आचार्य। हाँ, तर्हि अत्र अहो इति आश्चर्यवाचक शब्दः एषः। अजयः वदति आम्, आम् इत्युक्ते आम्, अतिरमणीयः सः प्रदेशः। आम् इत्युक्ते कस्य कृते अस्ति? अहो अतिरमणीयः सः प्रदेशः। आम्, आम् अर्थात् आम् अतिरमणीयः सः प्रदेशः। तत्र याक पशुं, याक इति एकः पशुः भवति, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। याकः इति एकः पशुः अस्ति, तत्र
अरुणाचलप्रदेशे सः पशुः भवति। तत्रत्यः विशिष्टः सः पशुः। यात्रानिमित्तम् अपि तस्य उपयोगः भवति। तत्र याकपशुम् अपश्यम्। अपश्यम् अत्र क्रियापदं कस्य पुरुषस्य अस्ति? प्रथम मध्यम उत्तम? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अत्र सर्वनाम शब्दः नास्ति। यदि आवश्यकं तर्हि कः सर्वनाम शब्दः भवति? वयम वयम् अपश्यम्। वयम् अहम आचार्य। हाँ अहम अपश्यम्। तत्र अहं याकपशुम् अपश्यम्। एकवचनस्य वाक्यम्। अस्तु, द्विवचने परिवर्तयामः वा? अहं वदामि। हाँ, वदतु जागृति महोदय। तत्र याक्पशुम् आवां तत्र याक्पशुम् अपश्याव। सुन्दरं। बहुवचने? वयं तत्र याक्पशुम् अपश्याम। सुन्दरं, बहुवचन। अस्तु, एतत् वाक्यं मध्यमपुरुषे अपि परिवर्तयितुं शक्नुमः वा? कः प्रयत्नं करोति? चन्द्रिका महोदय। आम् आचार्य। स्वागतम्। अन्ये सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। कोऽपि रिक्तः मा तिष्ठतु। सर्वेषां कृते अवसरः अस्ति। सर्वे कुर्वन्तु। हाँ। तत्र त्वं याकपशुम् अपश्यः। सुन्दरं। द्विवचने बहुवचने अपि? तत्र युवां याकपशुम् अपश्यत्। अपश्यत्। सुन्दरम्। वयं तत्र याकपशुम् अपश्यत्। पुनः एकवारं सावधानं। पुनः एकवारं बहुवचने सम्यक्। वयं तत्र याकपशुम् अपश्यत। वयं यूयं तत्र याकपशुम् अपश्यत। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, एतत् एव वाक्यं प्रथमपुरुषे अपि परिवर्तनं कर्तुं शक्यते वा? केतन महोदय। मीना रावल महोदय। आम् आचार्य। प्रयत्नं करोति? नहीं सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, वाक्यं वदति तर्हि तबीयत् तु सम्यक् भविष्यति। अस्तु, अन्यः कः? जाई पंडित महोदय। नेहा छाया। आम् आचार्य। करोति प्रयत्नं? करोतु। तत्र भवतः तत्र याक्पशुम् अपश्यति। पुनः एकवारं। भवतः तत्र याक्पशुम् अपश्यति। अस्तु, अग्रे वदतु एकवारम्। अहं वदामि सर्। अहं वदामि सर। रीता मेहता। रीता महोदय वदतु। प्रथम पुरुष का करना है ना? आमां, प्रथम पुरुष। भवान् तत्र याक्पशुम् अपश्यत्। सुन्दरं। भवन्तौ तत्र याक्पशुम् अपश्यताम्। समीचीनं। भवन्तः तत्र याक्पशुम् अपश्यन्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एवं स्त्रीलिङ्गे अपि परिवर्तनं भवति। अहम् अधुना पृथक् अभ्यासं न कारयामि, किन्तु केवलं दिशानिर्देशं करोमि। पाठं यदा पठामः तर्हि लकीर के फकीर केवलं पङ्क्तिशः यत् लिखितमस्ति तदेव पठित्वा गच्छामः। औपचारिकतापूर्तिं न कुर्मः। तत् लकीर के फकीर इति तो भवामः, इतना तो करना ही है, किंतु उससे भी आगे और भी पाठ को, वाक्य को समझने का प्रयास करना है और समझते हुए उसको अप्लाई करना है, उसको प्रयोग में लाना है। हाँ, तत्र अहम याकपशुम् अपश्यम्। एका नदी अस्ति, तत्र नद्याः नाम अस्ति दिक्फुरी। दिक्फुरी नदीम् अपश्यम्। अरुणाचल प्रदेशे भिन्न भिन्नाः नद्यः सन्ति। देशे सर्वत्र नद्यः सन्ति। एका नदी अस्ति दिक्फुरी।
दिक्फुरी तत्र अहम दिक्फुरी नदीम अपश्यम। याकपशुम अपश्यम अपि च नदीम दिक्फुरी नदीम अपि अपश्यम। अभी इस वाक्य को भी एक वचने, द्विवचने, बहुवचने परिवर्तनम कर्तुम शक्नुमः। प्रथम पुरुषतः मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषतः मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषतः प्रथम पुरुष एवं परिवर्तनम कर्तुम शक्नुमः। अस्तु, अग्रे अगच्छामः, अग्रे चलामः। विजयः पृच्छति किम, विजयः पृच्छति अजय किम त्वं गोम्पा मंदिरं न अपश्यः। अजयः पृच्छति विजय तत्र त्वं याकपशुम् अपश्यः, तत्र त्वं दिक्फुरी नदीम् अपि अपश्यः, किन्तु किं त्वं गोम्पा मंदिरं न अपश्यः। अरुणाचल प्रदेशे प्रसिद्धं मन्दिरम् अस्ति गोम्पा इति नाम। गोम्पा मंदिरं बहु प्रसिद्धम् अस्ति, किं त्वं गोम्पा मंदिरं न अपश्यः। अजयः वदति आम्, मया सह अहम् अरुणाचल प्रदेशं गतवान्, अहम् अरुणाचल प्रदेशम् अगच्छम्। मम जननी मम जनकः च, मम जननी मम जनकः च मया सह, मया सह मतलब मेरे साथ, मया सह मतलब मेरे साथ, मया सह मेरे साथ मम जनकः आसीत्, मया सह मम जननी च आसीत्, मया सह मम जनकः मम जननी च आस्ताम्, अथवा मया सह मम जननी मम जनकः च आस्ताम्। आसीत्, आस्ताम्, आसन्। अहं मम जननी मम जनकः इति त्रयः। वयं सर्वे गोम्पा मंदिरम् अगच्छाम, वयं सर्वे गोम्पा मंदिरम् अगच्छाम। एक वचने अहं गोम्पा मंदिरम् अगच्छम्, आवां गोम्पा मंदिरम् अगच्छाव, वयं गोम्पा मंदिरम् अगच्छाम। स्पष्टम्? अत्रापि प्रथम मध्यम पुरुषे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। स्वेच्छया अभ्यास एक्सरसाइज। विजयः पृच्छति यूयं कदा ततः आगच्छत। यूयं कदा, तत् तत् नास्ति, ततः, ततः इत्युक्ते वहां से, ततः वहां से। यूयं ततः कदा आगच्छत। एतस्य वाक्यस्य एकवचने द्विवचने अपि परिवर्तनम् आवश्यकं। कः प्रयत्नं करोति? नेहल महोदय प्रयत्नं करोति। मयूरी महोदय हैंड राइज करोति। हाँ जी आचार्य महोदय, स्वागतम। क्या बोलना है? एतस्य वाक्यस्य एकवचने परिवर्तनं। यूयं कदा ततः आगच्छत। एक वचनं। त्वं कदा ततः आगच्छः। सुन्दरम्। आगच्छः प्रश्न। आगच्छः। द्विवचने अपि। युवां कदा ततः आगच्छतम्। सुन्दरम्। एतस्य प्रथम पुरुषे अथवा मध्यम पुरुषे अपि परिवर्तनं शक्यते, उत्तम पुरुषे अपि शक्यते। तर्हि प्रथम पुरुषे स्त्रीलिंगे परिवर्तनं कः करोति? अहं करोमि। चंद्रिका महोदय तिष्ठतु। जागृति महोदय, चंद्रिका महोदय करोतु। भवती कदा ततः आगच्छत्। सुंदर। द्विवचने बहुवचने। भवत्यौ कदा ततः आगच्छताम्। सुंदरम। भवत्यः कदा ततः आगच्छन्। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। संजय महोदय पुल्लिंगे प्रथम पुरुषे परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति? श्रीमान संजय महोदय। आम्। स्वागतम्।
अन्ये सर्वेपि प्रयत्नं कुर्वन्तु, सर्वेषां क्रमाङ्कः आगच्छति, अन्येभ्यः अपि अवसरं ददामि, अन्यान् अपि पृच्छामि। स्वागतम्। सदा स कदा ततः आगच्छतम्। सः कदा ततः आगच्छत्। समीचीनम्। द्विवचने तौ कदा ततः आगच्छताम्। समीचीनं, बहु उत्तमं। बहुवचने ते कदा ततः आगच्छत। ते कदा ततः आगच्छन्। सः कदा आगच्छत्, तौ कदा आगच्छताम्, ते कदा आगच्छन्। समीचीनं, सुंदर। आचार्य जी। हाँ जी, आवाज हाँ, एक पूछना था, आगच्छत या अगच्छत आचार्य जी? आगच्छत्। आगच्छति इति क्रियापदमस्ति, आगच्छति क्रियापदस्य आगच्छत्, गच्छति क्रियापदमस्ति तर्हि अगच्छत्। गच्छति कब गए, तो कदा अगच्छत्। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि वहां से तुम कब आए, कदा आगच्छत। यूयं तुम सब कदा, म्यूट करो, अहं वदामि, ततः पृष्ठतः ध्वनिः अधिकः अस्ति। यूयं कदा ततः आगच्छत, तुम लोग वहां से कब आए, कब गए, ऐसा प्रश्न होता है। तत्र यूयं तत्र कदा अगच्छत, तुम सब वहां कब गए, तो अगच्छत। लेकिन ततः वहां से कब आए। आम 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 आचार्य जी। हाँ, स्वागतम्। विजयः वदति वयं, प्रश्नः अस्ति यूयं कदा ततः, कदा स्थाने उत्तरं गतमासे। यूयम् इति प्रश्नः अस्ति मध्यमपुरुषे, अतः उत्तरम् अस्ति उत्तमपुरुषे। वयं गतमासे एव ततः आगच्छाम। वयं गतमासे, अधुना जून मासः, तर्हि वयं गतमासे अर्थात् मई मासे एव ततः आगच्छाम। एतस्य एकवचनं द्विवचनं कः वदति, प्रयत्नं करोति कोऽपि? वैष्णवी महोदय। आचार्य। प्रयत्नं करोति एकवचनं द्विवचनं वक्तुम् उत्तमपुरुषे। वयं गतमासे न? सत्यम्। अहं गतमासे एव आगच्छामि। आगच्छम्। समीचीनं, बहु सुन्दरं। द्विवचने आवां गतमासे एवं आगच्छाव। आगच्छाव, एवं नास्ति, एव शब्द। हाँ, एवं का मतलब है इस प्रकार, ऐसे, और एव का मतलब है ही, पिछले महीने ही, बहुत पहले की बात नहीं है, पिछले महीने ही हम आए हैं। अहम दुग्धम एव पिबामि, मैं दूध ही पीता हूँ। अहम रोटिकाम एव खादामि, मैं रोटी ही खाता हूँ, दूसरा कुछ नहीं, ही, ओनली। अहम ओदनम एव खादामि, मैं चावल ही खाता हूँ। एव शब्द, एव और एवं में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग अलग है दोनों का। उत्तमः प्रयत्न, अभिनंदनम्। अग्रे चलामः। तर्हि विजयः पुनः पृच्छति, त्वं, तव जनकः, तव जननी यूयं ततः गतमासे आगच्छत, सम्यक्, किन्तु तव पितामहः, तव पितामही च एतयोः विषये त्वं किमपि न उक्तवान्। अवदः, किं तव पितामहः तव पितामही च तत्र न अगच्छताम्। एतस्य वाक्यस्य एकवचने परिवर्तनं कः करोति?
मनीषा मिस्त्री महोदय प्रयत्नं करोति? अहं करोमि वा? स्वागतं, करोतु। कैलाश महोदय। एकनिमिषम्। स हरिद्वारम् आगच्छत्। हाँ, एतत् पूर्ववाक्यमस्ति। किं तव पितामहः पितामही च तत्र न अगच्छताम्। एतस्य वाक्यस्य एकवचने परिवर्तनम्। एकनिमिषम्। अहं वदामि सर्। चिन्तयामि, अनन्तरं वदामि। अस्तु, जागृति महोदय वदतु। किं तव पितामहः तत्र न अगच्छत्? सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, अत्र शब्दद्वयमस्ति, पितामहः पितामही च। शब्दद्वयं यदि अस्ति, द्वौ शब्दौ स्तः, तर्हि द्विवचनम् एव भवति। यदि यहाँ पर एक वाक्य में दो शब्द है, पितामहः मतलब दादा और पितामही मतलब दादी, दो शब्द है, तो आप एक वचन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है, उनमें से एक शब्द को अलग कीजिए और एक वचन का क्रियापद बोलिए, दूसरे शब्द को अलग कीजिए और द्विवचन दूसरे शब्द का एक वचन कीजिए। किम तव पितामहः तत्र न अगच्छत्, एक वाक्य। किम तव पितामही अपि तत्र न अगच्छत्। यहाँ पर सहायता के लिए आप अपि शब्द दूसरे वाले शब्द में लगा सकते हैं, अपि अथवा च, और अथवा भी। क्या तुम्हारी दादी भी वहां नहीं गई थी? लेकिन किम तव पितामहः पितामही शब्द दोनों बोल करके तत्र न अगच्छत्, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। और यदि इसी वाक्य को आपको बहुवचन में बदलना है तो आपको एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा। तव पितामहः तव पितामही पितृव्यः। पितृव्य कहते हैं चाचा को, चाचा मामा या और कोई, अग्रजः अनुजः भाई बहन, कोई भी एक शब्द आपको ऐड करना पड़ेगा। कम से कम एक, कम से कम 3 होने चाहिए बहुवचन के लिए। तो केवल क्रियापद को बहुवचन बदलने से काम नहीं चलेगा, आसपास के शब्दों को भी बहुवचन में बदलना होगा। अवगच्छन्ति खलु सर्वे? आम् आचार्य। समीचीनम्। अग्रे चलामः। न अजयः वदति। न इत्युक्ते पूर्णं वाक्यं किं भवति? न इति संक्षिप्तम् उत्तरं, किन्तु यदि विस्तरेण उत्तरं वदामि तर्हि किं भवति? अनन्या महोदय प्रयत्नं करोति। आम् आचार्य। मम पितामहः पितामही न आगच्छत्। न अगच्छताम्। हाँ, मम पितामहः, न मम पितामहः पितामही च तत्र न अगच्छताम्। पूरे के पूरे प्रश्न को नीचे उतार लेना है और उत्तम पुरुष में बदल देना है। तव के स्थान पे मम कर देना, बाकी पूरे शब्द वैसे ही रहेंगे। न तव के स्थान पे मम, न मम पितामहः पितामही च तत्र न अगच्छताम्। अगच्छताम् ये क्रियापद पितामह और पितामही के लिए आया है, इसलिए इसको उत्तम पुरुष में नहीं बदलना है, किंतु तव के स्थान पे जो है मम शब्द परिवर्तन हो जाएगा। बहु उत्तमम, अभिनंदन। न मम पितामहः पितामही च तत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेशम न अगच्छताम्। तर्हि तौ कुत्र अगच्छताम्? उत्तरं वदति, तौ हरिद्वारम् अगच्छताम्। तौ हरिद्वारम् अगच्छताम्। हरिद्वारम् अगच्छताम्। तत्र इत्युक्ते हरिद्वारे गंगायां स्नानम् अकुरुताम्। गंगा शब्दस्य सप्तमी गंगे इति न भवति। गंगा में गृह शब्द पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द में ए लगता है, किंतु स्त्रीलिंग शब्द है तो गंगा, गंगायाम। यमुना, यमुनायाम। वाटिका, स्थालिका, स्थालिकायां।
स्थालिकायां गंगायाम् इत्युक्ते गंगा में तौ तत्र गंगायां स्नानम् अकुरुताम्। अर्थः स्पष्टः खलु? आम् आचार्य। हाँ, तत्र हरिद्वारे, हरिद्वार शब्द से हरिद्वारायां न, हरिद्वारे, हरिद्वारे बहूनि मंदिराणि सन्ति, प्रसिद्धानि मंदिराणि सन्ति, प्राचीनानि मंदिराणि सन्ति। तत्र एकं भारतमाता इति मंदिरम् अपि अस्ति। तत्र भारतमाता इति मंदिरम् अपश्यताम्। तौ मम माता, मम पितामहः पितामही च तत्र भारतमाता मंदिरम् अपश्यताम्। विजयः वदति, अहो रम्या अस्माकं भारतभूमिः। भारतभूमि प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशः अस्ति, हरिद्वारम् इत्युक्ते देवभूमिः उत्तराखण्डम् अस्ति, हिमाचल प्रदेशः अस्ति, रमणीयः कश्मीर प्रदेशः अस्ति, दक्षिण भारते केरलं, कर्णाटकं, गोवा प्रदेशः अस्ति, विशाखपट्टनम, सर्वत्र बहु रमणीयानि स्थानानि सन्ति। उड़ीसा प्रदेशे जगन्नाथ मंदिरम पुरी, एवं उत्तर भारते, दक्षिण भारते, मध्य भारते, पूर्व भारते सर्वत्र रमणीयाः प्रदेशाः सन्ति, रमणीयानि पर्यटनस्थलानि सन्ति। अतः विजयः किं वदति, अहो रम्या अस्माकं भारतभूमिः। केवलम् एकं स्थानं रम्यं नास्ति, सम्पूर्णा भारतभूमिः रम्या अस्ति, रमणीया अस्ति, मनोहरा अस्ति, सुंदरी अस्ति। अजयः वदति, आम् सत्यं, रम्या अस्माकं भारतभूमिः, रम्या अस्माकं भारतभूमिः। अत्र क्रियापदम् अस्ति वा वाक्ये? इस वाक्य में क्रियापद दिखाई दे रहा आपको? अस्ति वा? आम अथवा न? न न। किंतु संभवति वा, हो सकता है कोई क्रियापद होना चाहिए? सन्ति, अस्ति, अस्ति। भारतभूमिः एकवचनम् अथवा बहुवचनम्? एकवचनम्। एकवचनं। तर्हि क्रियापदमपि एकवचनस्य, तर्हि एकवचनम्। अहो अस्माकं भारतभूमिः रम्या अस्ति, सुंदरी अस्ति, मनोहरा अस्ति। समीचीनम्। अजयः वदति, आम् अस्माकं भारतभूमिः रम्या अस्ति। न केवलं रम्या, केवलं सुंदरी एव न, केवलं मनोहरा एव न, मनोहरा तु अस्ति एव, इतोपि सा तपोभूमिः अपि अस्ति। भारतभूमिः तपोभूमिः अपि अस्ति, ज्ञानभूमिः अपि अस्ति। तपस्वी जनानां भूमिः अस्ति, अपि च ज्ञानभूमिः अपि अस्ति। पाठः संपन्नः, अवगमनं भवति, पूरे पाठ का आपको समझ में आ गया? जी, अपितु, पितुः, अपितु, अपितु, किंतु, धन्यवाद। किंतु कह सकते, केवल सुंदर ही नहीं किंतु अथा और भी, केवलम। हाँ बोलिए रीता महोदय, पुनः अनम्यूट करो तो। मया मम जननी जनकः च आस्ताम, तो उसमें तीन लोग हैं तो आसन नहीं आएगा। मया जननी। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। वहां पर आस्ताम के लिए जो है क्रियापद है वो दो ही है, जनकः आसीत, जननी आसीत, वो दो ही थे। वो दो मेरे साथ थे, मेरे साथ तीन नहीं थे, मैं और तीन नहीं थे। वयम आस्म, हम सब थे, ऐसा बोलना हो तो थे, लेकिन मेरे साथ बोल रहे, मतलब मैं अलग हूं और मेरे साथ जो है वो दो ही है। दो के लिए ही वचन दिखाया जा रहा है, इसलिए आस्ताम। रामः वनम गच्छति, रामेण सह लक्ष्मणः सीता च, गच्छतः आएगा या गच्छन्ति? तो रामेण जो है वो अलग हो गया है, राम के साथ, तो राम के लिए जो विभक्ति है वो अलग है, इसलिए वो इसमें नहीं गिना जाएगा। प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से शब्द है? सीता, लक्ष्मणः च, आस्ताम, आसन नहीं होगा। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ध्यान गया आपका। लेकिन यहाँ पर
जो पद प्रथमा विभक्ति का होगा वही वचन के लिए मान्य होगा। अस्तु, अभ्यासं पश्यामः। क स्तम्भः अस्ति, ख स्तम्भः। अत्र वाक्यानि सन्ति। क स्तम्भे अहम् अरुणाचलप्रदेशं वाक्यम् अपूर्णम् अस्ति, तर्हि ख स्तम्भे अपि वाक्यानि सन्ति। ततः एकं पदं वा वाक्यं स्वीकृत्य वाक्यपूर्तिं कुर्मः। अहम् अरुणाचलप्रदेशम् अगच्छम् अगच्छम्। अहं याक पशुम् अपश्यम्। क ख ग घ ङ यूयं कदा ततः आगच्छत् आगच्छत् इति नास्ति, आगच्छत। इसके उच्चारण में आप थोड़े जागरूकता रखिए। आगच्छत और आगच्छत उच्चारण, इसका आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। पूरा कर सकते हैं ना ये अभ्यास? पाठस्य आधारेण अस्ति। अन्तिमम् अस्ति च छ ज झ ञ। तौ भारतमाता इति मन्दिरम् अपश्यताम्। उत्तरम् अहमेव उक्तवान्। वाह वाह वाह, ठीक है। तो प्रथमस्य उत्तरम् अस्ति चतुर्थम। पहले की क की जोड़ी बनेगी 4 से, क ख ग घ ङ। उनका जो उत्तर वाक्य है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। क के साथ में चौथा वाक्य जुड़ेगा, ख के साथ में कौन सा जुड़ेगा, ग के साथ में क्या। उत्तराणि अत्र लिखन्तु। अस्तु, अग्रे इतर रूपाणि लिखन्तु। ये आप 15वें पाठ में भी अभ्यास करके आए हैं, वाक्य व्यवहार में भी करके आए हैं, तो ये कर ही सकते हैं। पुनरावर्तनस्य आवश्यकता अस्ति वा? केवलं विशेष क्रियापदानाम् अहं लोट् लकारं तथा लङ् लकारम् अद्य भवतां समूहे प्रेषयामि स्मरणं कृत्वा। ह्यः अहं व्यस्तता कारणेन प्रेषितुं न शक्तवान्, किन्तु अद्य प्रेषयामि। एतेन विशेष क्रियापदानाम् अभ्यासं भवन्तः कुर्वन्तु। थोड़ी दो कीजिए, संप्रदाय थोड़ी खस्तो कांस को ले जाओ, कांस के कंकतम आनयतु। उत्तराणि लिखन्तु। तृतीयः प्रश्नः अस्ति, उत्तराणि लिखन्तु। अजयः ग्रीष्मावकाशे भ्रमणार्थं कुत्र अगच्छत्? अजयः ग्रीष्मावकाशे अरुणाचल प्रदेशम् अगच्छत्। अगच्छत्। अहम् अगच्छम्। अहम् अगच्छम्। अजयः अगच्छत्। अजयः अगच्छम् न, अजयः अगच्छत्। सः अरुणाचल कां नदीम् अपश्यत्? उत्तरं यदा वदामः तर्हि शॉर्टकट मास्तु, पूर्णम् उत्तरम्। अरुणाचले सः काम के स्थान पे नदी का नाम लिख दीजिए। अरुणाचले सः दिक्फुरी नदीम अपश्यत् अथवा दिक्फुरीम नदीम अपश्यत्। पितामहः पितामही च किम अकुरुताम्? पितामही च गंगायां स्नानम् अकुरुताम्। अजयेन सह के अगच्छन्? अजयेन सह जननी जनकः अगच्छताम्। जननी जनकः च अगच्छताम्। प्रश्नः बहुवचने अस्ति, किंतु उत्तरम 2 ही लोग गए थे। अजय के साथ 2 ही गया था, अजय तो गया ही था, लेकिन अजय के साथ कौन गए थे ये पूछा है, तो केवल साथ वालों की संख्या। तो अजयेन सह जननी जनकः च अगच्छताम्। प्रश्न भले ही बहुवचन में है, आपको उत्तर द्विवचन में ही लिखना, क्योंकि 2 ही लोग गए थे। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना कि सर यहाँ तो प्रश्न बहुवचन में, इसलिए उत्तर भी हमने बहुवचन में कर दिया। अजय को नहीं पूछा है, अजय तो गया था, लेकिन अजय के साथ कौन कौन गए थे वो गिनाने हैं, और वो जितने थे उस वचन में उत्तर। अजय के साथ पिता गए थे तो एक वचन, पिता और माता गए थे तो द्विवचन, पिता माता और भाई बहन और कोई गए थे तो बहुवचन हो सकता है। अस्तु,
भारतभूमिः कीदृशी? भारतभूमि केवल रम्या अपितु ज्ञानभूमि अस्ति च अस्ति। सुंदरम, बहु उत्तम। उचित रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अभ्यास अस्ति, अभी कोई जाइएगा नहीं, एक छोटी सी एक्सरसाइज देनी है 5 मिनट में। ये अभ्यास करवा के छोटा सा प्रश्नोत्तर है, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। हाँ, अहम पत्रम अहम पत्रम अलिखम अलिखम। त्वं ग्रामम अलिखः। त्वं ग्रामम अलिखः। तुमने गांव को लिखा, ऐसा कौन लिख सकता है? इसमें है कोई पंडित? हाँ, इसीलिए प्रश्न की सूचना दी है उचितैः रूपैः, उचितम रूप। अस्तु, वयं कथाम अलिखामो यूयं गीतम अलिखतम यूयं अलिखत। अहम काशीम अगच्छम वयं विपणिम यूयं अगच्छाम अगच्छाम न अगच्छाम यूयं पाठम पुनः वदतु एकवारं। यूय अलिखत यूयं पाठम अलिखत अलिखत। समीचीनं। यूयं गृहं अगच्छत समीचीनम्। आवां पदानि अगच्छत पदानि आचार्य अलिखाव आएगा ना सर? अलिखाव। हाँ, पदानि अर्थात शब्दाः, शब्दान्। अलिखाव। आवां विद्यालयं अगच्छाव। अस्तु, एकः प्रश्नः इतोपि अस्ति। विजातीयं रूपं, सजातीयं विपरीतं विजातीयं। त्रीणि पदानि सजातीयानि, एकं पदं विजातीयं। विजातीयं पदम् अस्ति, तत्र अधोरेखां कुर्वन्तु, रेखाङ्कनम्, अंडरलाइन। अलिखः, अगच्छः, अपठः, अनश्वः। अत्र एकं पदं पृथक् अस्ति। किं पदम्? किमस्ति? अगच्छः कैसे अलग है, बता सकते हैं? लिखना, पढ़ना और अनश्व। अनश्व का क्या अर्थ है? नहीं है, खराब होना ना सर? नहीं। अलिखः मतलब तुमने लिखा, अगच्छः मतलब तुम गए, अपठः मतलब तुमने पढ़ा। ये 3 क्रियापद जो है मध्यम पुरुष भूतकाल के हैं। और अनश्व का मतलब है जो अश्व नहीं है, जो घोड़ा नहीं है। ये क्रियापद नहीं है, ये शब्द है। तो अनश्व भिन्नं पदम अस्ति, विजातीयं पदम अस्ति। अनश्व क्रियापदम नास्ति। अनश्व ऐसा क्रियापद मैंने पढ़ाया क्या आपको अभी तक? नहीं। हाँ, तो बाहर का क्रियापद है, तो ये अलग है। अस्तु, अग्रे अस्ति द्वितीयम्। अक्रीडम, अगायम, धर्मम, अपठम। समीचीनम। धर्मम द्वितीया विभक्त्या। केवल अंत में म देख करके समान नहीं समझना। और अधर्मम दिया होता तो किसको अलग करते हैं? यहाँ पर यदि अक्रीडम, अगायम, अधर्मम और अपठम, तो किसको अलग करते हैं आप? तो भी अधर्मम ही होता ना? ये बाकी हाँ। सारी क्रियाएं शब्द है, क्रियापद नहीं है। हाँ, तो एतत् ध्याने स्थापयन्तु। समीचीनम्। अग्रे अस्ति अलिखतम, अपठतम, अपठः, अवदम।
अब बताइए। अपठः अपठः, सच में देख लोग अवदम क्यों है? अवदम क्यों आएगा? अवदम क्यों आएगा? आचार्य हाँ देखिए, ये भी ध्यान रखना है। अलिखतम द्विवचन तो है लेकिन मध्यम पुरुषः अस्ति। अपठतम द्विवचनम तो अस्ति किंतु मध्यम पुरुषः अस्ति, समानता अस्ति। अपठः द्विवचनम तो नास्ति किंतु मध्यम पुरुष, समानता तो अस्ति ना। किंतु अवदम अत्र तो समानता नास्ति, मध्यम पुरुष अपि नास्ति, अतः अवदम। सभी जगह केवल वचन की ही समानता हो जरूरी नहीं है, कहीं पर पुरुष की भी समानता हो रही है। तो ये पुरुष की दृष्टि से तीनों पद सजातीय है, मध्यम पुरुष। वचन की दृष्टि से अलग अलग है किंतु पुरुष की दृष्टि से समानता है। तो अवदम इति विजातीयम। अखादाम, अपिबाम, अवदाम, वदामः। अत्र किं पदम विजातीयम? गतः, अगच्छत्, अक्रीडत्, अगायत। अत्र किं पदम विजातीयम? गतः। समझ में आ रहा है ना अभ्यास? अवदत्, अनृत्यम, अक्षालयत्, अतिष्ठत्। अत्र किं पदम विजातीयम? अनृत्यम, क्योंकि वो पुरुष एक वचन है। हाँ, अनृत्यम विजातीयम पदम अस्ति। अस्तु तर्हि एवं अभ्यासः करणीयः। पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। अस्तु, पाठः तु अस्ति, अग्रे अवकाशः आगच्छति, रविवासर अवकाशः। तर्हि वयम एकम किंचित लिंक से हटकर थोड़ा सा एक होमवर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाठ दिया है, इसी पाठ के आधार पे अपनी एक कोई कथा लिखनी है। आप कहाँ पर भ्रमण करने गए थे, अजय और विजय का संवाद है। आप 2 या 3 व्यक्तियों का संवाद, अपना संवाद, संभाषण स्वयं बना के लिखना है। दोषः अस्ति चिंता मास्तु, गलती होती है चिंता मास्तु, किंतु लिखन्तु भूतकालस्य प्रयोगम कृत्वा। आप कहाँ घूमने गए थे अथवा कहाँ पर आपने क्या किया, योग दिन पर आपने क्या किया। जरूरी नहीं कि भ्रमण का ही वर्णन हो, आप योग दिन का लिख सकते हैं। किसी त्योहार पे आपने क्या विशेष कार्य किया है, दीपावली पे आपने क्या किया, गणेश चतुर्थी पे आपने क्या किया, और किसी विशेष दिन आपने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस अथवा और किसी पर्व के दिन आपने क्या क्या किया, किसी जन्मदिन है अथवा विवाह की वर्ष तिथि एनिवर्सरी है, उस दिन आपने क्या क्या किया। उस बात को आपको संवाद के रूप में, संभाषण के रूप में जैसे यहाँ दिया है वैसे लिखना है। प्रवीणा त्वं जन्मदिन निमित्ते किम अकरोः? प्रश्नः सा किं किं कृतवती? प्रवीणा वदति, चंद्रिका लिखति। एवं परस्परं संवादः कर्तुं शक्नुवन्ति? अस्तु तर्हि हाँ अवश्यं कुर्वन्तु। नाम क्या रखना है, किसका संवाद किसका लिखना हो, आप लिखिए। केक बनाया, सब्जी बनाई, चावल बनाए और क्या क्या बनाए, वस्तुओं के नाम भी आप ढूंढ रहिए, कहाँ पर क्या क्या चीजें की। आपने कुछ खरीदा है, कुछ बनाया है स्वयं, आप कुछ भी वर्णन कर सकते हैं। कहीं घूमने गए हैं और कुछ आपने आयोजन किया है, पूजा का कार्यक्रम रखा है, क्या क्या किया है। सबका संभाषण एक जैसा हो आवश्यकम नास्ति, पृथक पृथक भवितुम शक्यते। सबसे अच्छा जिसका होगा उसको कुछ अभिनंदन करेंगे, 3 छांटेंगे सबसे अच्छे। ठीक है, लिखिए और फिर मैं लिख करके मंगवाऊंगा मेरे पास व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी। तो आप लिखिए और जब मैं कहूं तब मुझे भेजिएगा, अभी नहीं। तो अद्य एतावदेव वयं वर्गं संपन्नं कुर्मः। प्रश्नः अस्ति तर्हि शान्ति मंत्रानन्तरं वयं वदामः। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। शांति मंत्रं वदामः। प्रथमां पंक्तिम् अहं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः। स्वागतम। बस। नमो नमः। बस। स्वागतम। नमो नमः। आचार्य जी नमो नमः अक्षालयः आचार्य। एक क्षणं ये गन्तुम् इच्छन्ति ते प्रथमं गच्छन्तु, अनन्तरं प्रश्नानां समाधानं करोमि। अवसरं ददामि। नमो नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम। अति प्रयत्नं करोति। धन्यवादः। धन्यवादः। हाँ, पृच्छतु महोदय। आचार्य जी, हाँ ये लंग लकार में ही बनाना है, आपने जो दिया है वो? हाँ, लंग लकार में भूतकाल का ही प्रयोग करके बनाना है। इसी पाठ के आधार पे आप इसकी शैली को देख लीजिए। बहुत कठिन जटिल नहीं बनाना है, बड़े वाक्य नहीं करने हैं, छोटे छोटे वाक्यों में, लेकिन एक संभाषण हम तैयार कर सके, आपसी बातचीत। ओके महोदय, अगायत पदे एक लंत न भवति। पूछना है। हाँ, एक क्षणं महोदय पृच्छतु। अगायत पदे अलंतम न भवति। अगायत दो पद है। अगायत प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह अगायत वहां पर हलंत होगा। और त्वम युवाम यूयम यूयम अगायत अत्र हलंतम नास्ति। धन्यवाद। मध्यम पुरुष बहुवचने अगायत अत्र हलंत चिह्न नास्ति। तत्र उच्चारणमपि भिन्नम्। अगायत अगायत सह अगायत यूयम अगायत सह अपठत यूयम अपठत भवान अलिखत यूयम अलिखत। समीचीनम्। धन्यवाद। स्वागतम। हाँ, सर, जागृति आइस को महोदय। क्या बोलते हैं? एकमेक आइस को क्या बोलते हैं? हिमः। आइस हिम। हिमः। और हिमखंडः ठंडे सीजन को क्या बोलते हैं? शैत्यम शीतकालः। शीत ऋतुः शीतकालः। धन्यवाद। स्वागत। हाँ, मेधा महोदय पृच्छतु। हाँ, अक्षालयः का अर्थ क्या है? अक्षालयः अक्षालयः इति कः पुरुषः? समझ में आया? कौन से पुरुष का है? समझ में आया? अगच्छः कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, तर्हि अक्षालयः मध्यम पुरुष एक वचन। अगच्छः का प्रथम पुरुष क्या बनेगा? अगच्छत। 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 समीचीन। अगच्छत। तो अक्षालयः का प्रथम पुरुष क्या बनेगा? अगच्छः अगच्छत। अपठः अपठत। अक्षालयः अक्षालयत। अक्षालयत। अक्षालयत मतलब क्या? प्रथम पुरुष तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा बदलते हैं। अपठत का वर्तमान काल क्या बनता है? अपठत पठति। पठति। अलिखत का वर्तमान काल? लिखति। अवदत का वर्तमान काल? वदति। अक्षालयत का वर्तमान काल? क्षालयति। क्षालयति। तो क्षालयति और प्रक्षालयति समान क्रियापद है, पर भूतकाल में थोड़ी सी कठिनाई ना हो इसलिए प्रक्षालयति नहीं लिया है, अक्षालयति लिया है। अक्षालयत मतलब क्षालयति। क्षालयति मतलब वॉशिंग करता है। और अक्षालयत उसने धोया, उसने धुलाई की। और त्वम अक्षालयः तुमने धोया। त्वम वस्त्रम अक्षालयः त्वम पात्रम अक्षालयः त्वम मुखम अक्षालयः त्वम कारयानम अक्षालयः तुमने कार को धोया, तुमने वस्त्र धोया। अक्षालयः। स्पष्टम? हाँ, जी आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम्। इतोपि प्रश्नः अस्ति कस्यचित्? एक प्रश्न। हाँ, चंद्रिका एक तो थोड़ा अर्थ नहीं पता है इसीलिए पूछ रही हूँ। आम पृच्छतु। धन्यवाद। अभ्यास 109
उसमें युवाम गणयथः। समीचीनं। त्वं गणयसि युवां गणयथ। अहं गणयामि 1 2 3 4 5 अहं गणयामि त्वं गणयसि। ओके गण। और दूसरा है गुणयत। गुणयथ 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई करना, गणयति गिनती करना और गुणयति गुणा करना, मल्टीप्लाई गुणा कर। ओके जलपथ बातचीत करना, गपशप गोशिप। ओके ओके आचार्य धन्यवाद आचार्य। स्वागतम, नमो नमः। इतोपि प्रश्नः अस्ति? स्वागतम्। आचार्य जी रीता महोदय स्वागतम्। हम संबोधन विभक्ति में वो शब्द कब यूज करते हैं? जब एक वचन है तो गो राम ऐसा, और बहुवचन है तो भोहो ऐसा है। सब में ही भोहो ऐसा ही होता है, भोहो राम, भोहो रामौ, भोहो रामा ऐसा ही होता है। लेकिन संधि करते हैं तो कहीं कहीं पर वो विसर्ग नहीं दिखता है। भो राम, भो रामौ, भो रामा, वो वस्तुतः शब्द भोहो विसर्ग है, लेकिन संधि के नियम से कहीं पर विसर्ग का प्रयोग करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। पर एक वचन में भोहो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। भोहो राम, भोहो रामौ ऐसा लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। और वो 41 पेज हाँ पूर्णम करो तो उनका जो अभ्यास किया है ना, उसमें बालिका शीघ्रम कक्षाम आगत्य पठत ऐसा दिया है परिशिष्ट में। बालिका है तो पठन्तु आएगा कि नहीं? बालिका वहां पर यूयम मध्यम पुरुष मान करके वो संबोधन दिया है। बालिका यूयम शीघ्रम कक्षाम आगत्य पठत, तुम सब आकर के पढ़िए, ऐसा भाव है वहां पर। बालिकाएं छोटी है, वहां पर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ बालिका आगत्य पठन्तु, सब बालिकाएं जो भी है आकर के पढ़े। वहां पर परोक्ष निर्देश नहीं है, सीधा है बालिका यूयम कक्षाम आगत्य पठत, ऐसा। पठन्तु भी कर सकते हैं, पठत भी कर सकते, दोनों तरह से। अस्तु, जागृति महोदय पृच्छतु प्रश्न। स्वागतम, नमो नमः। सर मुझे मध्यम पुरुष करो, जैसे प्रथम पुरुष अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, मुझे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का चाहिए था। मैं भेजूंगा ग्रुप में। मैंने यही बोला है कि मैं भेज नहीं पाया, व्यस्तता रही थोड़ी सी, क्योंकि वो सब अलग से सिलेक्ट करना था, तैयार करना था और फिर भेजना था। भेजता हूँ मैं, विशेष क्रिया भेजता हूँ। अस्तु, अन्य प्रश्न। संदीप महोदय स्वागतम। गुरुजी, आगच्छति मतलब आना ना, आना। आगच्छति मतलब आता है, सही कहा, आता है। और उसका पास्ट टेंस है ना, वो क्या रहता है? आगच्छत, सही कहा। आगच्छत नहीं है, आगच्छत नहीं बनेगा, और आ मिल करके आ बन जाता है। बन जाता। तो सब जो वर्ब रहते हैं आज से स्टार्ट होते हैं, तो सब ऐसा ही रहते हैं, आज से चालू रहते। आनयति, आगच्छति, आह्वयति, आरोहति, सर्वत्र समानम। अच्छा ठीक है गुरु। आरोहत, आगच्छत, आनयत, आह्वयत, समान। अच्छा गुरु। सेकेंड थिंग, तो एक्चुअली मेरा मोबाइल है ना, वो लॉस्ट हुआ है गुरु, लेकिन जो आपका वो वेबसाइट था ना, वो मैं भूल गया। तो आपका जो रिकॉर्डिंग था ना, मैं डाउनलोड कर, वो क्या यूट्यूब का राजभाषा संस्कृतम। मैं फिर से आपको लिंक भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है गुरु। वहां पर आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको मिल जाएगा तुरंत ही। नहीं मिलता है तो दोबारा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गुरु। उस दिन मैंने आपको सब्सक्राइब करके दिया था, तो लगभग वो, क्योंकि ईमेल के साथ जुड़ा होता है सब्सक्रिप्शन, इसलिए वो तो गया नहीं होगा। केवल आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। लिंक मैं आपको वापस भेज देता हूँ। वैसे मैंने भेजी है, आज आप चेक कीजिए। आपने यदि मेरा नंबर सेव कर रखा तो आपको आया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है मैंने, और नहीं है तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। तो आपने जो दिया था ना, वो अनफॉर्चुनेटली मोबाइल लॉस्ट हुआ, सो उसमें गया था। ठीक है, आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, आप प्रमाण पत्र
ग्रुप में है ना? हाँ हाँ, दूसरा मोबाइल दिया मैंने 18 करके, आपने जो मेरे को जो लिंक भेजा है ना। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, सारे जितने अब तक के पार्ट है सबकी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। जो मैं आज जो फोन किया है ना वही मोबाइल से भेजो। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। आप मुझे एक बार संदेश भेज दीजिए, उसमें हरिओम लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक, स्वागत। अस्तु, अन्यस्य प्रश्नः नमो अस्ति? नमः आचार्य जी। नमो नमः। महोदय आपके नंबर नहीं है हमारे पास। अस्तु, मम क्रमाङ्कम् अहं ददामि, अत्र स्वीकरोतु। चैट् बाक्स् मध्ये स्थापयामि। 744 800 1213। मैंने चैट बॉक्स में यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हैं। 744 812 13। धन्यवाद। सेव करके आपका नाम पूरा लिख करके मुझे भेज दीजिए। ठीक, तो अब संपन्न कर सकते हैं वर्ग को, अनुमति है? आचार्य नमो नमः, धन्यवादः आचार्य। स्वागतम, नमो नमः, शुभ संध्या। आचार्य स्वागतम।